جو आज़ादार है इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो फ्लैग्स ना उठाए जाए, क्या आपको लगता है कि उन फ्लैग्स को होस्ट करना जरूरी आप समझते हैं? जैसे मैंने कहा ना, इन जलसों जुलूसों का मकसद ही है ना कि नाइंसाफी के खिलाफ सफारा होना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं किसी मजलूम को, वो फ्लैग हम ना उठाए और हम ये दावा करें हम आज़ादार ही? नहीं, सिचुएशन बदल जाए, कंडीशनल कुछ नहीं होगा। मैं यही आपके माध्यम से इंतजामिया को कहना चाहूंगा पुरजोर कि आप आज़ादारों को अपनी आज़ादारी करने दीजिए, आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपको कोई फ्लैग कोई ये चीज अच्छी नहीं लगती है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वो आंख बंद कीजिए, मगर आज़ादारों को प्रेशराइज ना करे, आज़ादारी को कंडीशनल न बनाए। आशूरा का दिन है और पूरे दुनिया में इस वक्त जलसे जुलूस निकल रहे हैं और करबला के उन शहदाओं को अलग अलग तरीके से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है बडगाम में और बडगाम में भी एक बड़ा जुलूस निकला जहां पे काफी ज्यादा आज़ादार मौजूद है और अलग अलग परचमे जो है वो बुलंद किए गए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अजमन शरी शान के आगा सईद मुंतजिर। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कई सारे चीजों को देखा कि ऐसे ही जलसे जुलूस निकल रहे थे और उस सब के बीच में जो है कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिले जिसकी वजह से इस वक्त जो है कई सारे नौजवान जो है वो परेशानी में मुब्तला है। आगा सईद मुंतजिर हमारे साथ मौजूद है। मुंतजिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त कसीर तादाद है आज़ादारों की और अलग अलग फ्लैग्स जो है वो होस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इन फ्लैग्स में से ऐसे भी फ्लैग्स होस्ट किए जा रहे हैं, चाहे हम फलस्तीन की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो फ्लैग्स होस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस उन नौजवानों के खिलाफ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस कार्रवाई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जिन जन्नों पर, जिन अलमों पर इंतजामिया एतराज का इजहार कर रही है, मगर वो इस जलसों जुलूसों का जेवर है, मरकजी किरदार वो झंडे वो अलमे ही प्ले करती हैं जुलूसों में। अगर उन पर कदगन लगाई जाए फिर मेरे ख्याल से आज़ादारी का करने का क्या फायदा। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी अपने बयानों में भी यही पुलिस को जोर दिया कि वो अपने रिसर्च को थोड़ा ब्रॉड करे और इन सेंसिटिव्स और कल्चर को समझे और आज़ादारों को दे दें, वो अपनी जो रसूमात है वो अंजाम करने में दे दीजिए। बाकी रखना डालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें जुलूसों में ना हो फिर मेरे ख्याल से अगर मजलूम की आवाज आप जुलूसों में नहीं उठाएंगे, अगर आप मजलूम की हिमायत नहीं करेंगे फिर क्या फायदा इन जलसों जुलूसों का। इनका मकसद यही है कि जहां जहां पर जुल्म हो रहा है, जहां जहां पर नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ सफा आ रहा होना, उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करना है। अगर सब आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी जो है वो फैमिलीज, वो नौजवान परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तब काफी ज्यादा जो आज़ादार है वो मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हमें हमराई का इजहार नहीं किया जा रहा है। क्या आगा साहब की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाएगा जब उस बारे में जो है नजरसानी की जाए? देखिए, अजमन शरी शान और हमारे कायद खुमैनी कश्मीर हजरत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन अल सफ़ी साहब वो चीजों को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते, वो इशूज को अपने PR के लिए यूज नहीं करते हैं। जो भी बन पड़े, जैसा भी माजी में भी हमने देखा कि यही अजमन शरी शान वाहिद तंजीम है जो आज़ादारों के लिए खुल के आगे आई, उनको लेवल एड दिया। मैंने भी 3-4 बिल्स के लिए कंटेस्ट किया। फिर आपके माध्यम से मैं रिटेरेट करना चाहूंगा कि जो भी आज़ादारों के लिए हमें करना पड़े, हमारी तंजीम को करना पड़ेगा, हम बिल्कुल करेंगे, उसके लिए हम कतल भी पीछे नहीं रहेंगे। आज के इस जुलूस के बारे में थोड़ा सा तफसीलात दीजिए हमारे नाज़रीन को, क्योंकि आज आशूरा का दिन है और इमाम हुसैन और उनके अकारिबीन ने जिस तरह से अपना शहादत का नोश पिया है, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। देखिए, जहाँ तक आज के जलसों जुलूसों का ताल्लुक है, ये उस दिन को की याद ताज़ा करती है जब जिस दिन ने इंसान हक व इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बे कुर्बानी को जमा रखा है। आज ही के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसारों ने जो शहादत दे दी, वो पूरी, मैं दीन इस्लाम की बात नहीं करता हूँ, बल्कि पूरी इस आलमी इंसानियत के लिए बेबदल सरमाया है। और उनने ताकीदन ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिया कि एक इंसान जिसका तकाजा इंसानियत पर होगा, वो कभी भी इंसानी जो सोशल ऑर्डर इरोड हुआ था तब उसके खिलाफ वो उस पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा और उसके खिलाफ वो सफा आ रहा होगा, उसके खिलाफ वो अपना अंदाज एहतजाज दर्ज करेगा। चाहे 1300 साल पहले जो नाइंसाफिया हुई थी या आज मौजूदा दौर में जो नाइंसाफिया जुल्म ऑपरेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हर फर्द
मैं खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो भी इंसानी तकाज़ों पे जो यकीन रखता है वो उस नाइंसाफ़ी मौजूदा दौर में जो ऑपरेशन नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ सफारा होगा। जैसे आज से 1340 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन नाइंसाफ़ियों के खिलाफ सफारा हुए। अगर सब मुख्तसर सवाल रहेगा, क्योंकि सबके जहन में ये सवाल जो है इस वक्त उठ रहा है कि इस बार जो है हमने देखा कि इससे पहले जो है अज़ादार अलग अलग फ्लैग्स होस्ट कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब ये जो अज़ादार है इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो फ्लैग्स ना उठाए जाए? क्या आपको लगता है कि उन फ्लैग्स को होस्ट करना जरूरी आप समझते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, इन जलसों जुलूसों का मकसद ही है ना कि नाइंसाफी के खिलाफ सफारा होना। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं किसी मजलूम को, वो फ्लैग हम ना उठाए और हम ये दावा करें हम आज़ादार ही? नहीं, सिचुएशन बदल जाए, कंडीशनल कुछ नहीं होगा। मैं यही आपके माध्यम से इंतजामिया को कहना चाहूंगा पुरजोर कि आप आज़ादारों को अपनी आज़ादारी करने दीजिए, आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपको कोई फ्लैग कोई ये चीज अच्छी नहीं लगती है, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वो आंख बंद कीजिए, मगर आज़ादारों को प्रेशराइज ना करें, आज़ादारी को कंडीशनल न बनाए। मेरी यही गुजारिश होगी आपके जरिए से पूरी इंतजामिया को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अंजुमन शरीशियान के आगा सैयद मुंतज़िर साहब और इन्होंने अपने अल्फाज जो है हमसे शेयर किए। मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि आप नाज़रीन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आखिरी सवाल हमसे करते थे कि जनाब जो है हमने 7 मुहर्रम 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम को अलग अलग फ्लैग्स जो है वो होस्ट किए थे, उसके बाद उन नौजवानों के खिलाफ जो है एक्शन की गई। लेकिन आगा सैयद मुंतज़िर के मुताबिक कहा जा रहा है कि जनाब आप अपने हक को, जो नौजवान जो है आज़ादारी कर रहे हैं, ये अगर किसी भी फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं और वो इस चीज को लेकर, क्योंकि हमारा मजहब उस चीज को लिए इजाजत देता है, और साथ ही में उनके खिलाफ अगर एक्शन ली जाएगी तो आगा सैयद मुंतज़िर उन नौजवानों के साथ खड़े उतरेंगे। क्या कुछ मजीद होगा? सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। आप देखते रहे हमारे स्पेशल स्टोरीज। मुझे दीजिए इजाजत। बड़गाम।